तुम्हारी लाइफ इसलिए नहीं रुकी है कि तुम कम कर रहे हो, बल्कि इसलिए रुकी है क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, और वही सोच रहे हो जो सब सोचते हैं। हर बार तुम नया शुरू करते हो, फिर भी एंड सेम आता है। क्या हो अगर प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा पूरा गेम ही गलत है। और अगर ये समझ नहीं आया तो तुम सालों तक बिजी रहकर भी कहीं नहीं पहुंचोगे। और सबसे खतरनाक सच, तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम सही कर रहे हो। चैप्टर 1। कभी ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी अंदर कहीं कुछ अधूरा है? जैसे सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है, जॉब भी, रूटीन भी, गोल्स भी, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। अजीब बात यह है, तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि कमी आखिर है कहां। सोचो, एक दिन तुम अपने कमरे को साफ कर रहे हो, हर चीज परफेक्टली सेट कर दी, किताबें लाइन में, कपड़े फोल्ड, टेबल स्पॉटलेस। लेकिन तभी तुम्हारी नजर एक पुराने मग पर जाती है, थोड़ा सा टूटा हुआ, किनारे से चिप्ट। तुम उसे फेंकने ही वाले होते हो, फिर अचानक रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि उस मग से जुड़ी यादें हैं, लेट नाइट काम, कुछ खास मोमेंट्स। और यहीं कंफ्यूजन शुरू होता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, करियर, बॉडी, पैसा, रिश्ते। लेकिन इस चेस में हम एक चीज भूल जाते हैं, क्या सच में परफेक्शन ही हैप्पीनेस देता है? यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। अब एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। तुमने एक काम शुरू किया, मे बी बिजनेस या कोई स्किल। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे ही छोटी छोटी गलतियां हुई, तुमने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया। मुझसे नहीं होगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। और धीरे धीरे तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया। रुको, यहां एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी एबिलिटी में थी या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में? यही वाबी साबी का पहला दरवाजा है। ये कहता है कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और यही उसकी असली खूबसूरती है। सोचो, अगर हर चीज फ्लॉलेस होती, हर रिश्ता बिना लड़ाई के, हर दिन बिना स्ट्रगल के, हर इंसान बिना कमी के, तो क्या जिंदगी इंटरेस्टिंग रहती, या फिर सब कुछ बोरिंग और आर्टिफिशियल लगने लगता? धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियल बनने की जरूरत है। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? मतलब गलतियां होंगी, लेकिन वही तुम्हें ग्रो कराती हैं। रिश्तों में फ्लॉज होंगे, लेकिन वही उन्हें ऑथेंटिक बनाते हैं। तुम्हारी जर्नी मेसी होगी, लेकिन वही तुम्हारी कहानी बनती है। और शायद पहली बार तुम खुद को थोड़ा कम जज करते हो। पर यहां एक और ट्विस्ट है, अगर इम्परफेक्शन ही ब्यूटी है, तो फिर हम उसे एक्सेप्ट करने से डरते क्यों हैं? यही सवाल चैप्टर 2 में सब कुछ बदलने वाला है। चैप्टर 2। कभी तुमने अपनी ही कोई फोटो देखकर सोचा है, यार मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूं? और फिर उसी पल तुमने उसे डिलीट कर दिया, या क्रॉप करके सिर्फ वो हिस्सा रखा जो ठीक लग रहा था। अजीब है ना? हम अपनी ही जिंदगी के एडिटर बन गए हैं, जहां हम हर वो चीज हटा देते हैं जो परफेक्ट नहीं लगती। लेकिन एक सवाल है, अगर तुम अपनी फ्लॉज को बार बार छुपाते रहोगे, तो क्या तुम कभी खुद को सच में जान पाओगे? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। स्कूल, कॉलेज या जॉब में तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर किया। किसी का कॉन्फिडेंस ज्यादा, किसी की इनकम ज्यादा, किसी की लाइफ ज्यादा सॉर्टेड। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आवाज बनने लगी, मैं इनफ नहीं हूं। यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। तुम और मेहनत करते हो, खुद को बदलने की कोशिश करते हो, अपनी कमियों को छुपाने लगते हो, लेकिन अंदर कहीं एक डर बना रहता है, अगर लोगों को मेरा असली रूप दिख गया तो। और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस बाहर से आएगा, लोग हमें अप्रूव करेंगे, तब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो? एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। तुमने कोई काम किया पूरी मेहनत से, लेकिन उसमें कुछ गलतियां रह गईं। तुमने उसे शेयर ही नहीं किया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था। अब सोचो, क्या तुमने खुद को फेलियर से बचाया या ग्रोथ से रोक दिया? यही वाबी साबी का अगला सच है। इम्परफेक्शन को छुपाने से नहीं, अपनाने से फ्रीडम मिलती है।
जब तुम अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो तो अचानक तुम्हारे अंदर का प्रेशर कम होने लगता है। तुम परफेक्ट बनने की रेस से बाहर निकल जाते हो और धीरे धीरे एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। तुम्हें हर चीज में बेस्ट नहीं होना, तुम्हें बस रियल होना है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल है। अगर इम्परफेक्शन इतनी नेचुरल है तो हम उसे एक्सेप्ट करने से इतना डरते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें सिंप्लिसिटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की आदत पड़ चुकी है। और यही चीज चैप्टर 3 में तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। चैप्टर 3। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम दिन भर बिजी रहते हो लेकिन रात को लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया। जैसे पूरा दिन भागते रहे पर पहुंचे कहीं नहीं। सुबह उठते ही फोन, फिर नोटिफिकेशंस, काम के बीच में सोशल मीडिया, और रात तक दिमाग इतना भरा हुआ कि खुद के साथ बैठने का भी मन नहीं करता। अब एक सवाल, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव हो या सिर्फ ऑक्यूपाइड हो? यही कंफ्यूजन आज लगभग हर इंसान के साथ है। एक छोटी सी कहानी सोचो। तुमने डिसाइड किया कि आज से लाइफ इंप्रूव करनी है। नई हैबिट्स, न्यू रूटीन, जिम, लर्निंग, सब कुछ लिस्ट बना लिया। पहले 2 से 3 दिन मोटिवेशन हाई, फिर धीरे धीरे सब टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने लाइफ को सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम सोचते हैं कि ज्यादा करना, ज्यादा ग्रोथ। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ज्यादा चीजें जोड़ने से क्लैरिटी नहीं आती, नॉइज बढ़ता है। अब याद करो वो दिन जब तुमने सिर्फ एक काम पर फोकस किया था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सिंपल गोल। कैसा लगा था? शायद थोड़ा हल्का, थोड़ा क्लियर। यही वाबी साबी का तीसरा लेसन है। सिंप्लिसिटी कमजोरी नहीं, क्लैरिटी की असली ताकत है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी से भागते क्यों हैं? क्योंकि सिंपल चीजें इंप्रेसिव नहीं लगती। सिंपल रूटीन, सिंपल लाइफ, सिंपल चॉइसेस, ये सब दिखाने लायक नहीं होते। और हम धीरे धीरे दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को स्ट्रेस करने लगते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्टेबल काम है, लेकिन तुम हर दिन नई चीजें ट्राई कर रहे हो, नई स्किल्स, न्यू प्लान्स, मल्टीपल गोल्स, और एंड में क्या होता है? कुछ भी पूरा नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ एक चीज पर टिक जाते तो क्या रिजल्ट अलग होता? धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अननेसेसरी चीजों को हटाने की जरूरत है। हाउ? छोटे स्टेप्स से शुरू करो। कम एप्स, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम कमिटमेंट्स और ज्यादा फोकस। जब तुम लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो तो अचानक तुम्हें दिखने लगता है कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है। और शायद पहली बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लाइफ तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर सिंप्लिसिटी इतनी पावरफुल है तो फिर हमें स्लो होने से डर क्यों लगता है? यही सवाल चैप्टर 4 में तुम्हें एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। चैप्टर 4। कभी ऐसा हुआ है, तुम कहीं बाहर गए हो, पार्क, पहाड़ या बस छत पर खड़े होकर आसमान देखा हो, और अचानक कुछ सेकंड के लिए दिमाग बिल्कुल शांत हो गया हो। ना कोई चिंता, ना कोई जल्दी, बस एक अजीब सा सुकून। लेकिन जैसे ही तुम वापस अपनी डेली लाइफ में आते हो, फोन, काम, मैसेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब फिर से दिमाग पर चढ़ जाते हैं और वो शांति कहीं गायब हो जाती है। अब एक सवाल, वो सुकून बाहर था या तुम्हारे अंदर था? यही कंफ्यूजन है। हम सोचते हैं कि पीस किसी खास जगह पर मिलता है, वेकेशन, हॉलिडेज, नेचर ट्रिप्स। लेकिन सच ये है कि हम उस फीलिंग को समझ ही नहीं पाते। एक रियल सिचुएशन सोचो, तुम दिन भर काम में लगे रहे, स्ट्रेस, डेडलाइंस, प्रेशर, फिर शाम को थोड़ा बाहर टहलने गए। ना कोई खास प्लान, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस चलते रहे। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो, हवा, पेड़, आसमान, और अचानक तुम्हारे थॉट्स धीमे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर कभी जल्दी में नहीं होती। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती, वो बस होती है जैसी है। और यहीं वाबी साबी का चौथा लेसन छुपा है। जब तुम नेचर से जुड़ते हो, तुम खुद से जुड़ने लगते हो। लेकिन हम यहां गलती कहां करते हैं? हम अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल बना लेते हैं कि नेचुरल फीलिंग अजीब लगने लगती है। एसी रूम, स्क्रीन, नॉइज, रश, हमारी दुनिया कंट्रोल्ड है, लेकिन अंदर सब अनकंट्रोल्ड। और धीरे धीरे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दुनिया से नहीं, खुद से।
अब सोचो, आखिरी बार कब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ बैठे थे? ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई गोल। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ना? यही रीजन है कि हम नेचर से दूर होते जाते हैं, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और हमें खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही तुम ये करना शुरू करते हो, छोटे छोटे मोमेंट्स में वॉकिंग, ऑब्जर्विंग, स्लोइंग डाउन, कुछ बदलने लगता है। तुम रियलाइज करते हो पीस बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस तुमने उसे नॉइज से ढक दिया है। हाउ? हर दिन थोड़ा टाइम निकालो जहां तुम सिर्फ हो, कुछ अचीव करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सेटल होने लगता है और तुम समझने लगते हो कि लाइफ को कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर प्रेजेंट मोमेंट इतना पावरफुल है तो फिर हम हमेशा या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। यही सवाल चैप्टर 5 में तुम्हें अपनी ही जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 5। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी के साथ बैठे हो, फैमिली, दोस्त या पार्टनर, लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और चल रहा है। तुम सामने हो पर एक्चुअली वहां नहीं हो। वो बात कर रहे हैं और तुम बस हम हाँ कह रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। कल का काम, पुराने रिग्रेट या आने वाले फ्यूचर की टेंशन। अब एक सवाल, अगर तुम्हारा बॉडी यहां है लेकिन माइंड कहीं और, तो तुम जी कहां रहे हो? यही हमारी सबसे बड़ी उलझन है। हम सोचते हैं कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन सच में हम या तो पास्ट को दोहरा रहे होते हैं या फ्यूचर को लेकर डर रहे होते हैं। एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन देखो। तुम रात को सोने जाते हो और अचानक पुरानी कोई बात याद आ जाती है, कोई गलती, कोई रिग्रेट, और तुम सोचने लगते हो काश मैंने ऐसा किया होता। फिर कुछ देर बाद माइंड शिफ्ट होता है फ्यूचर पर। अगर कल ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और देखते देखते तुम्हारा दिमाग एक ऐसी जगह चला जाता है जहां तुम एक्चुअली हो ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। वाई? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल चाहता है, पास्ट को बदलना और फ्यूचर को सिक्योर करना, लेकिन रियलिटी ये है दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है और इसी स्ट्रगल में हम प्रेजेंट खो देते हैं। अब सोचो, तुम चाय पी रहे हो लेकिन तुम्हें उसका टेस्ट तक याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तुम फिजिकली वहां थे, मेंटली नहीं। यहीं वाबी साबी का 5वां लेसन सामने आता है। लाइफ सिर्फ अभी में है, ना कल में, ना आने वाले कल में, बस इसी मोमेंट में। लेकिन इसे समझना आसान है, जीना मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम हैबिट बना चुके हैं भागने की, या तो पीछे या आगे। अब हाउ? छोटे छोटे मोमेंट से शुरू करो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब किसी से बात करो तो सच में सुनो, जब चलो तो महसूस करो। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस अवेयरनेस। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम्हारा माइंड शांत होने लगा है, तुम चीजों को ज्यादा क्लियरली देख रहे हो, और सबसे खास बात, तुम जिंदगी को जी रहे हो, सिर्फ काट नहीं रहे। लेकिन यहां एक गहरा सवाल आता है, अगर प्रेजेंट ही सब कुछ है तो फिर हम पुरानी चीजों को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों कुछ यादें, कुछ लोग आज भी हमें पकड़ कर रखते हैं? यही जवाब चैप्टर 6 में तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाएगा जिसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। चैप्टर 6। कभी तुमने नोटिस किया है कुछ चीजें तुम्हारी लाइफ में बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं, लेकिन तुम आज भी उन्हें पकड़े हुए हो? कोई पुराना रिश्ता, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या कोई ऐसी गलती जो बार बार दिमाग में रिप्ले होती रहती है। और सबसे अजीब बात, तुम जानते हो कि अब उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। क्यों? यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। सोचो, तुम अपने फोन में पुराने फोटोज देख रहे हो, कुछ अच्छे मोमेंट्स और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर दिल भारी हो जाता है। तुम सोचते हो काश ये चीज अलग होती, काश मैं उसे रोक पाता, और फिर तुम वही याद अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हो। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम याद को पकड़ कर रख रहे हो या वो याद तुम्हें पकड़ कर रखी हुई है? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। वो चाहे क्योंकि हमारा माइंड लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार गए,
इसलिए हम पकड़ कर रखते हैं लोगों को, चीजों को, सिचुएशंस को, यहां तक कि अपने पुराने वर्जन को भी। लेकिन धीरे धीरे यही पकड़ तुम्हें हैवी बना देती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। तुम एक जॉब में हो, तुम खुश नहीं हो, ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? सिक्योरिटी है। लोग क्या कहेंगे अगर नया ट्राई किया और फेल हो गया तो? और इसी डर में तुम उसी जगह फंसे रहते हो। अब रुक कर सोचो, क्या तुम जॉब को पकड़कर बैठे हो या वो जॉब तुम्हें रोक कर बैठी है? यहीं वाबी साबी का छठा लेसन सामने आता है। लेटिंग गो कमजोरी नहीं, फ्रीडम है। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों को नहीं होता, अंदर की पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश सिर्फ तुम्हें और हर्ट करेगी। हाउ? छोटे स्टेप्स से शुरू करो। हर उस चीज को पहचानो जो तुम्हें हैवी बना रही है। फिर खुद से पूछो, क्या ये अब भी मेरे काम की है या सिर्फ मेरी आदत बन चुकी है? धीरे धीरे तुम छोड़ना सीखते हो और जैसे ही तुम छोड़ते हो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम पहली बार फ्रीली सांस ले पा रहे हो। लेकिन यहाँ एक और सटल ट्विस्ट है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और यही एक्सेप्टेंस तुम्हारे रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। पर कैसे? यही बात चैप्टर 7 में धीरे धीरे खुलने वाली है। चैप्टर 7। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी अपने से नाराज हो, लेकिन असल वजह भी ठीक से समझ नहीं आती। बात छोटी होती है पर दिल भारी हो जाता है। तुम सोचते हो उसे समझना चाहिए था और वो सोचता है तुमने समझा ही नहीं, और धीरे धीरे एक दूरी बन जाती है बिना किसी बड़े कारण के। अब एक सवाल, क्या सच में प्रॉब्लम सामने वाले में है या हमारी एक्सपेक्टेशंस में? यहीं से कहानी शुरू होती है। सोचो, एक रिलेशनशिप जिसमें शुरू में सब परफेक्ट लगता है, हर बात मैच, हर फीलिंग कनेक्ट, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है छोटी छोटी चीजें दिखने लगती हैं। वो लेट रिप्लाई करता है, तुम इरिटेट हो जाते हो, वो तुम्हारी बात पूरी तरह नहीं समझ पाता, तुम अंदर ही अंदर हर्ट हो जाते हो। और फिर एक दिन तुम्हारे मन में एक थॉट आता है, शायद ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रुको, क्या सामने वाला बदला है या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन? वाई? क्योंकि हम हर रिश्ते में एक परफेक्ट वर्जन ढूंढते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें हमेशा समझे, सपोर्ट करे, हर्ट न करे, मतलब वो इंसान नहीं, एक आइडियल इमेज बन जाए। और जब वो इमेज टूटती है तो हमें लगता है रिश्ता टूट गया। लेकिन सच थोड़ा अलग है। वाबी साबी यहां एक सिंपल लेकिन गहरा ट्रूथ दिखाता है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जो इम्परफेक्ट है वही रियल है। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है, कभी वो तुम्हारी मदद करता है, कभी डिसअपॉइंट भी करता है, कभी वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, कभी एब्सेंट रहता है। अब सवाल ये है, क्या वो इनकंसिस्टेंट है या बस ह्यूमन है? धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है, हम परफेक्शन नहीं, कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन कनेक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। हाउ? जब तुम लोगों को उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना शुरू करते हो तो प्रेशर खत्म होने लगता है। तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझने लगते हो। तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है जैसे तुम लड़ रहे हो, और शायद पहली बार तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उसे वैसे ही रहने देते हो। और यहीं से रिश्ता हैवी नहीं, ईजी होने लगता है। लेकिन यहां एक और सटल रियलाइजेशन आता है, अगर हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? क्यों हम अपनी ही कमियों पर इतने कठोर हो जाते हैं? यही सवाल चैप्टर 8 में तुम्हें अपने ही साथ एक अलग रिश्ता बनाने की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 8। कभी ऐसा लगा है कि तुम लगातार भाग रहे हो, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर किसके पीछे? सुबह जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो, जल्दी काम खत्म करो, हर चीज फास्ट होनी चाहिए। और अगर तुम थोड़ा भी स्लो हुए तो अंदर एक गिल्ट आने लगता है, मैं पीछे रह जाऊंगा। अब एक सवाल, क्या सच में स्लो होना पीछे रह जाना है
या फिर पहली बार सही दिशा में चलना है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सोचो, तुम्हारा एक दिन, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, काम, डेडलाइंस, तुम एक काम खत्म भी नहीं करते कि दूसरा शुरू हो जाता है, और दिन के अंत में तुम थके हुए होते हो, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया, पर महसूस कुछ भी नहीं किया। वाई? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, जितना ज्यादा करोगे उतना आगे बढ़ोगे, और धीरे धीरे हमने स्पीड को सक्सेस समझ लिया। लेकिन एक सटल सवाल, अगर स्पीड ही सब कुछ है, तो फिर हम अंदर से इतने खाली क्यों महसूस करते हैं? अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। तुम खाना खा रहे हो, लेकिन साथ में फोन चला रहे हो। तुम किसी से मिल रहे हो, लेकिन दिमाग अगले काम में लगा है। तुम वीकेंड पर फ्री हो, फिर भी रिलैक्स नहीं कर पाते। यानी तुम हर जगह हो, लेकिन कहीं भी नहीं हो। यहीं वाबी साबी का 8वां लेसन आता है। स्लो लिविंग कमजोरी नहीं, डेप्थ की शुरुआत है। जब तुम स्लो होते हो तो चीजें बदलने लगती हैं। तुम्हें खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं लगता, बल्कि एक एक्सपीरियंस लगता है। तुम्हें लोगों से बात करना फॉर्मल नहीं, रियल लगता है। तुम्हें अपने थॉट्स डरावने नहीं, समझने लायक लगते हैं। लेकिन हम स्लो होने से डरते क्यों हैं? क्योंकि स्लो होने का मतलब है तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। और सच ये है, हम खुद से ही सबसे ज्यादा भागते हैं। लेकिन जैसे ही तुम धीरे चलना शुरू करते हो, छोटे छोटे पॉजेस लेते हो, कुछ नया खुलता है। तुम नोटिस करते हो, लाइफ भागने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हाउ? पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस कुछ मोमेंट स्लो कर दो। चलते वक्त जल्दी मत करो, खाते वक्त डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और कभी कभी बिना किसी रीजन के बस बैठ जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सेटल होने लगता है, और तुम पहली बार क्लैरिटी महसूस करते हो। और शायद तुम्हें यह समझ आने लगता है कि फास्ट लाइफ तुम्हें आगे नहीं ले जा रही थी, बस दूर ले जा रही थी खुद से। लेकिन यहां एक और गहरा रियलाइजेशन आता है। जब तुम स्लो होते हो तो तुम्हें बदलाव भी साफ दिखने लगता है, और यही बदलाव सबसे ज्यादा हमें डराता है। क्यों? क्योंकि हम बदलती चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और यही सच चैप्टर 9 में तुम्हें एक ऐसी रियलिटी से मिलवाएगा जिससे हम सब बचना चाहते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। चैप्टर 9। कभी तुमने अचानक आईने में खुद को ध्यान से देखा है और 1 सेकंड के लिए रुके हो? जैसे चेहरे पर कुछ बदल गया है, थोड़ी सी थकान, थोड़ा मैच्योरिटी, शायद कुछ लाइंस जो पहले नहीं थीं। और उसी पल दिमाग में एक अजीब सा थॉट आता है, यार मैं बदल रहा हूं। अब एक सवाल, क्या यह बदलाव तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, या तुम्हें यह याद दिलाता है कि समय चल रहा है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हम सब चेंज से डरते हैं, चाहे वो उम्र का हो, करियर का, या लाइफ के फेजेस का। हमें वही वर्जन पसंद आता है जहां हम कंफर्टेबल थे। सोचो, तुम अपने पुराने फोटोज देखते हो, स्कूल डेज, कॉलेज डेज। तुम्हें लगता है वो टाइम कितना अच्छा था। लेकिन एक सटल सवाल, क्या वो टाइम सच में परफेक्ट था, या अब वो परफेक्ट लग रहा है क्योंकि वो गुजर चुका है? वाई? क्योंकि हमारा माइंड फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है, और चेंज उसे रिस्क लगता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं सेम बने रहने की, सेम दिखने की, सेम फील करने की। लेकिन रियलिटी ये है, कुछ भी सेम नहीं रह सकता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। तुम अपने करियर में हो, शुरुआत में स्ट्रगल था, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई। अब तुम्हें कंफर्ट मिल गया है, लेकिन अंदर कहीं ग्रोथ रुक गई है। और तुम जानते हो, अगर आगे बढ़ना है तो चेंज जरूरी है, लेकिन फिर भी तुम हेजिटेट करते हो। क्यों? क्योंकि चेंज का मतलब है अननोन, और अननोन हमेशा डराता है। यहीं वाबी साबी का 9वां लेसन सामने आता है। चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लाइफ का नेचुरल फ्लो है। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे पेड़ पुराने पत्ते छोड़ते हैं, वैसे ही लाइफ भी बदलती रहती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ उसे समझने के। अब सोचो, अगर तुम हर फेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम उम्र को एनिमी नहीं, एक्सपीरियंस मानोगे। तुम बदलाव को लॉस नहीं, ग्रोथ समझोगे। हाउ? जब भी लाइफ में चेंज आए, तुरंत रेजिस्ट मत करो।
थोड़ा रुक कर ऑब्जर्व करो, ये मुझे क्या सिखा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। तुम रियलाइज करते हो लाइफ स्टैटिक नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है। और शायद पहली बार तुम चेंज से भागना बंद कर देते हो और उसके साथ चलना शुरू करते हो। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल आता है, अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर क्या कोई ऐसी चीज है जो स्टेबल है, कुछ ऐसा जो हर हाल में तुम्हें ग्राउंडेड रख सके। यही सवाल चैप्टर 10 में तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां असली शांति छुपी हुई है। चैप्टर 10। कभी रात को सब कुछ शांत होने के बाद तुमने खुद से एक सीधा सवाल पूछा है, क्या मैं सच में खुश हूं? ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। और उस मोमेंट में अक्सर जवाब तुरंत नहीं आता। क्यों? क्योंकि दिन भर हम खुद को इतना बिजी रखते हैं कि ये सवाल पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये प्रॉब्लम खत्म होगी तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। तुमने कोई गोल अचीव किया जिसके लिए तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। शुरू में एक्साइटमेंट, खुशी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। फिर दिमाग नया टारगेट ढूंढने लगता है और ये साइकिल चलता रहता है। वाई? क्योंकि हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि खुशी एक डेस्टिनेशन है जहां हम कभी पहुंचेंगे। लेकिन वाबी साबी यहां एक बहुत सटल ट्रूथ दिखाता है, हैप्पीनेस कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये एक प्रेजेंट फीलिंग है। अब सोचो, तुम एक सिंपल दिन जी रहे हो, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, बस नॉर्मल रूटीन। लेकिन अगर तुम उस दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स नोटिस करो, एक अच्छी बातचीत, एक शांत चाय का वक्त, एक छोटी सी मुस्कान, तो क्या ये इनफ नहीं हो सकता? यही रियलाइजेशन आता है, हम खुशी को बड़ा बना देते हैं जबकि वो छोटी छोटी चीजों में ऑलरेडी मौजूद होती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम इनफ को इग्नोर करते हैं और मोर के पीछे भागते रहते हैं। हाउ? हर दिन के छोटे मोमेंट्स को कॉन्शियसली नोटिस करो। कुछ बड़ा पाने से पहले जो ऑलरेडी है उसे महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शिफ्ट होने लगता है। तुम कंपैरिजन कम करते हो, ग्रेटिट्यूड ज्यादा, और अचानक तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हें खुश होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, सब कुछ पहले से ही था। और शायद यही सबसे गहरा ट्रूथ है, जब तुम इनफ को समझ लेते हो तो लाइफ पहली बार कंप्लीट लगने लगती है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है, अगर इतनी सारी बातें समझ आ गईं तो अब असली चैलेंज क्या है? शायद इन्हें सिर्फ समझना नहीं, जीना। फाइनल चैप्टर। कभी ऐसा लगा है तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, बुक्स, वीडियोस, आइडियाज, लेकिन लाइफ में उतना चेंज नहीं आया जैसे सब समझ में आता है, पर अप्लाई नहीं होता। और फिर एक सटल फ्रस्ट्रेशन आती है, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा? यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होता है। सोचो, तुमने ये सब कॉन्सेप्ट समझ लिए, इम्परफेक्शन, सिंप्लिसिटी, लेटिंग गो, स्लो लिविंग, सब लॉजिकली सही लगता है। लेकिन जब रियल लाइफ में सिचुएशन आती है, कोई तुम्हें हर्ट करता है, कोई प्लान फेल होता है या लाइफ कंट्रोल से बाहर जाती है, तो तुम फिर वही पुरानी रिएक्शन दे देते हो। क्यों? WHY? क्योंकि समझना आसान है लेकिन खुद को बदलना अनकंफर्टेबल है। हमारा माइंड फेमिलियर पैटर्न्स में सेफ फील करता है, चाहे वो पैटर्न्स हमें हर्ट ही क्यों ना कर रहे हों। इसलिए हम नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन एक्शन टालते रहते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो, तुम डिसाइड करते हो कि अब सिंपल लाइफ जीनी है, कम डिस्ट्रैक्शंस, ज्यादा फोकस, लेकिन अगले ही दिन तुम फिर वही ओल्ड हैबिट्स में लौट जाते हो और फिर खुद से कहते हो, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रुको, क्या सच में ये मुश्किल है या तुमने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? यहीं वाबी साबी का फाइनल ट्रूथ सामने आता है। लाइफ को बदलने के लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस जो अननेसेसरी है उसे धीरे धीरे हटाना है। रियल चेंज लाउड नहीं होता, वो क्वाइट होता है। जैसे तुम एक दिन कॉन्शियसली स्लो होते हो, एक मोमेंट में प्रेजेंट रहते हो, एक चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो जिसे तुम पहले रेजिस्ट करते थे। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस छोटे छोटे शिफ्ट्स। हाउ? हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा, 25 घंटा, 26 घंटा, 27 घंटा, 28 घंटा, 29 घंटा, 30 घंटा, 31 घंटा, 32 घंटा, 33 घंटा, 34 घंटा, 35 घंटा, 36 घंटा, 37 घंटा, 38 घंटा, 39 घंटा, 40 घंटा, 41 घंटा, 42 घंटा, 43 घंटा, 44 घंटा, 45 घंटा, 46 घंटा, 47 घंटा, 48 घंटा
परफेक्शन छोड़ो, कंसिस्टेंसी पकड़ो। हर दिन थोड़ा बेटर नहीं, थोड़ा रियल बनो। जब गलती हो, खुद को जज मत करो। जब चीजें प्लान के हिसाब से न चलें, रेजिस्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि लाइफ बदल रही है, बिना किसी फोर्स के। और शायद पहली बार तुम्हें यह समझ आता है कि पीस कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल है, अगर अब सब इतना क्लियर है, तो क्या तुम सच में इसे जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि असली फर्क अंडरस्टैंडिंग से नहीं, डिसीजन से आता है।